नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, सीईटी का पेपर हो रहा है और फर्स्ट पारी में पेपर जो हुआ उसका मैंने वीडियो के अंदर बताया भी कि किस प्रकार से प्रश्न मिले थे। और सेकंड पेपर ये 27 तारीख का ही सेकंड पेपर है, ठीक है ना। कौन सा है? सेकंड पारी का है। आगे जब ये वीडियो जब मिलेगा आपको तो उस दिन 28 तारीख होगी, तो 28 को दोस्तों आपके सामने ये वीडियो आएगा, तो तीसरा चौथा में आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, बता दूंगा। यहां पर एक बात प्रूफ के साथ जो लिखी जा रही है, तो यानी जो प्रश्न आ रहे हैं हुबहू, यहां पर एक शब्द है हुबहू। और देखो, बात सिंपल सी है। आज से पहले हम भी इस प्रकार के कोई वीडियोज है नहीं, लेकिन आप जानते हैं कि इसके जिम्मेदार स्टूडेंट्स ही लगातार वो ये मांग करते हैं कि सर आपका पढ़ने से पहले वो पूछते हैं कि सर आप जो पढ़ाते हो एग्जाम में आ जाएगा क्या, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो इंसान को भी क्या कितना चुप रहे, वो समझ रहे इस बात को। इस प्रकार के वीडियो आप मैंने देखा कि यूट्यूब के ऊपर भी, मतलब अब कुछ कह नहीं सकते हैं, बहुत ज्यादा ये हो रहा है कि सबके आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आ रहे होंगे, लेकिन आने में और हमारे आने में क्या फर्क है, मैं इस चीज को समझाना चाहूंगा पहले, ठीक है। एक छोटी सी बात समझने का प्रयास करना। एक आपके यानी यूं कह सकते हैं कि दो पार्ट हैं आपके यहाँ पर। एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट तैयारी करता है, सुनना मेरी बात को। एक स्टूडेंट तैयारी करता है, वह किताब भी पढ़ता है, उसके किताब भी उसके पास है, उसके पास कोर्स भी है, वो टेस्ट भी लगाता है। ये तीन चीज तो देखो करेगा ही करेगा, तीन चीज भी करेगा, करेगा नहीं करेगा, ठीक है। और एक स्टूडेंट सिर्फ क्या करता है, एक स्टूडेंट सिर्फ एक कोर्स के साथ जुड़ता है और उस कोर्स में ही सब कुछ है, न तो कुछ अलग लेने की आवश्यकता नहीं होती, मैं बता रहा हूं। अब ये किताब से प्रश्न आना कोई बड़ी बात नहीं होती दोस्तों। किताब से क्यों, किताब बना, अगर आप चाहो तो आप भी किताब बना सकते हो। आप किताब बना दो, उसमें 5 किताबों का मटेरियल डालकर किताब बना सकते हो। फिर अगर हम ये बोल दें कि किताब से प्रश्न आ गया तो फिर कोई मतलब वाली बात नहीं, क्योंकि किताब में सारा मैटर दे दिए थे। अब एक बात सुनो, फिर किताब पढ़ो, फिर कोर्स लो, फिर टेस्ट, सारा कुछ एक किताब भी नहीं, 5-5 किताब में लॉन्च कर रहा है एक टीचर, एक ही चीज के लिए। ये रिवीजन की है, ये फलाने की है, ये रामबाण है, ये फलाना कर, मतलब इस तरह की। लेकिन हमारा जो टारगेट रहता है ना, आपने देखा होगा जो बच्चे जुड़े, हम एक कोर्स लेके आते हैं, उस कोर्स के अंदर हमारी जो क्लासेस रहती है वो 1 घंटे की ज्यादा रहती है। उस 1 घंटे के अंदर हम लिमिटेड पढ़ाते हैं, सिर्फ लिमिटेड पढ़ाते हैं और ज्यादा कुछ नहीं करते। फिर एक बच्चा, हम बोलते हैं कि बच्चे पूछते हैं, हम बोलते हैं कि भैया किताब मत खरीदना, कोई नोट्स मत पढ़ना, कुछ टेस्ट मत लगाना, जो होगा वो इसी के अंदर होगा, अदरवाइज कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और वहां से फिर प्रश्न आ जाते हैं 1 घंटे की क्लास से, तो वो चीज सबसे बढ़िया रहती है, क्योंकि यहां पर तो फिर आप कितने भी पढ़ लो कोई इलाज नहीं है। हम किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं, सबका अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन स्टूडेंट जब बार बार ये बात कि सर बताइए आपने पढ़ाया, कमेंट भी आते हैं, तो बताना पड़ता है। नया स्टूडेंट अगर जुड़ना चाहे ना, तो वो किस भरोसे जुड़ेगा, उसे पता ही नहीं है हमारे बारे में, हम पढ़ाते हैं, वो एग्जाम में आता है कि नहीं आता है, हम अच्छा पढ़ाते हैं, तो उसे कैसे पता लगेगा। जब उसको आप बताओगे या हम बताएंगे तभी तो पता चलेगा ना। तो ये पर्पज है वीडियो बनाने का, ठीक है ना। बाकी मेहनत पूरी करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, औरों का हमें कोई लेना देना नहीं है, और क्या कर रहे हैं सिर्फ हम अपने बारे में बता सकते हैं, क्योंकि औरों को हम नहीं जानते, हम तो अपने आप को जानते हैं, इसीलिए हम अपने बारे में बता रहे हैं। तो ये चीज हम कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं। और वीडियो देखो, चलो सभी साथी ज्वाइन कर लेना, पहले तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जिसके ऊपर मैं सभी की पीडीएफ बना के शेयर करूंगा, जिससे कि आप देख पाओगे अच्छे से, ठीक है ना। चलिए शुरू कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये देखो हमारा रिजल्ट देखो। मैं बार बार ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बार बार ये कहना कि हम हर भर्ती के अंदर अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं निश्चित रूप से, और युवाओं को फायदा भी हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से। टेंशन लेने की कतई आवश्यकता नहीं। जो चीज हम लेके चले थे, मैथ और साइंस लेके चले थे, इसमें बहुत उच्च स्तरीय प्रदर्शन हमने किया है। हमने नहीं किया है, ये ऊपर वाले की दया से, हमने तो मेहनत की है इसमें, ऊपर वाले ने उस मेहनत को साबित करवाया है। सीईटी के अंदर भी दोस्तों अभी तक जितने भी एग्जाम 2 हुए हैं तो 100% रिजल्ट रहा है, और आगे 2 एग्जाम और होंगे तो उसमें भी कोई किंतु परंतु है नहीं, उसमें भी 100% रहेगा।
ठीक है ना, कोई डरने वाली बात नहीं। आगे में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं इसके अंदर भी प्रश्नों के आप देखेंगे जिस प्रकार से एक पेपर का प्रश्न मैं दिखाता हूँ और एक हमारे वाला हूबहू, ठीक है, सीमित कंटेंट सीमित समय के अंदर करवाते हैं और वो चीज पेपर में आ जाए तो वो मजे वाली बात होती है। चलिए शुरू करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सबके आ रहे हैं। लेकिन अब एक और बताओ, अब ये जीके का हमने एक काम किया, देखो जीके वैक्सीन नाम से एक कोर्स लॉन्च किया। बच्चों जो बच्चे जुड़े हुए ना जीके वैक्सीन को पढ़ रहे हैं, मैं चाहूंगा कि वो कमेंट करके जरूर बताएं कि जीके वैक्सीन में कितनी कितनी देर की क्लास है। कोई 10 मिनट की क्लास है, कोई 15 मिनट की क्लास है, 1 घंटे की तो मिलेगी नहीं आपको। 1 घंटे की तो कोई हो सकता है इतिहास वगैरह की कुछ 1 घंटा 45 मिनट की हो जाए। ज्यादातर क्लासें ना लगभग क्लासें 20 मिनट 25 मिनट 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट इसके आसपास मिलेंगी। अब सोचो राजस्थान जीके के लिए 10 मिनट 20 मिनट की किताब क्लास और उससे प्रश्न आ जाते हैं, और एक इतनी बड़ी किताब लेके आते हो, 1-1 घंटा 12-12 घंटे आप मैराथन लगाते हो, फलाना जोगा धिकड़ा जोगा पता नहीं क्या क्या लगाते हैं। तो वो चीज आप समझ सकते हैं कि टाइम आपने लगाया पूरा, लेकिन एक 10 मिनट आपने दिए और 10 मिनट से सीधा पेपर प्रश्न आ गया। तो आप खुद देखें, टाइम की वैल्यू देखिए और कंटेंट के ऊपर भी आप भरोसा कर सकते हैं। तो ये प्रश्न है। चलिए बात करते हैं आसान प्रश्नों कठिन प्रश्नों, वो भी मैं दिखाऊंगा कि आसान प्रश्न तो आ रहे हैं, कठिन प्रश्न भी आते हैं क्या, वो भी आते हैं और वो भी हूबहू छपते हैं। मैं दिखा रहा हूं आज आपको, कल भी मैंने दिखाया था, आज फिर दिखाऊंगा। देखो कि राजस्थान की कौन सी खारे पानी की झील, आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। खारे पानी की झील, और यहाँ पे मैंने एक ट्रिक बना रखी है, इससे इसका आंसर आप आसानी से दे सकते थे। नहीं है, खारे पानी की झील नहीं है तो इसमें ये पिछोला झील नहीं है, ठीक है, बाकी सारी खारे पानी की झील हो गया। प्रश्न आसान था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ 5 मिनट की क्लास से आ गया। मैटर वो करता कि एक तो 5 मिनट की 10 मिनट की क्लास और एक 12 घंटे का मैराथन और एक पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिया, उसके अंदर क्या क्या पढ़ा दिया, किताब भी दे दिया आपको, शॉर्ट नोट्स भी दे दिए, फिर ये प्रश्न आना कोई बड़ी बात नहीं होती है। इस बात को आपको समझना होगा। लोह ऐशक का प्रकार नहीं है, लोह ऐशक का प्रकार नहीं है। देखो लोहे को मैंने पढ़ाया है यहाँ पर, ठीक है, इसमें लोहे के जो ऐशक है ये प्रकार, ये आपके सामने हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट है। तो यहाँ पे कौन सा नहीं, लिग्नाइट है, लिमोनाइट है, मैग्नेटाइट और सिडेराइट है। तो सिडेराइट भी है देखो इसमें, मैग्नेटाइट भी है, तो ये लिग्नाइट हो जाएगा। लिग्नाइट ये कोयला हो गया, ये क्या होगा, कोयला हो गया, कोयले का एक प्रकार हो गया, ठीक है। तो सिंपल सा आंसर आप दे सकते थे। यानी अब देखो इतना लोहे के बारे में हमने इतना ही पढ़ाया है, 2 बात यहां लिख दी, 4 बात यहां लिख दी, बाकी इतनी बड़ी रामायण पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता। किताब छाप दी, पूरा मैट्री दे दिया, उसमें इंपोर्टेंट भी दे दिया, बिना इंपोर्टेंट भी दे दिया, और वहां से फिर हम कहते हैं कि हमारा प्रश्न आ गया। तो मेरे हिसाब से तो वो उचित नहीं है, बाकी तो आप समझ सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे भारत की स्वतंत्र, ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है, ठीक है, ठीक है। तो 19 रियासतें हैं। उसके बाद में ये देखो, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस जीवन रेखा माना जाता है, ये जीवन रेखा किसको, देखो अब इस प्रश्न के आप देखो, कई बार मैं वीडियो पढ़ाता हूं तो हर एक पेपर वाले ने प्रश्न अच्छा बनाया है, ये प्रश्न अच्छा बनाया है पेपर वाले ने। 1 मिनट आप रुक जाओ, थोड़ा सा आवाज आ रही है बाहर से, ठीक है, पेपर वाले ने पेपर बनाया अच्छा। अब इसके अंदर हमने इसमें डिटेल से बताया, लेकिन इसने पूछा जीवन रेखा किसे माना जाता है, तो इस बात को ध्यान करना। अब ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इस ठीक है, ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस बेहतर जीवन रेखा माना जाता है, इसको पूछा गया। तो आप ध्यान से देखेंगे इस चीज को कि ये राजस्थान में प्रवेश कहां से होती है, हनुमानगढ़ से होती है, और खत्म कहां होती है, बाड़मेर में। यानी इस प्रकार से ये सतलज व्यास से नदियों से इस प्रकार से आती है। आप देख सकते हैं यहां पर आपका उत्तर हो गया है, यहां पर आपका पश्चिमी क्षेत्र हो गया है। पढ़ने वाला तो आराम से कर देगा। ये भाग जैसलमेर का हो गया, जैसलमेर का हो गया, इधर बीकानेर हो गया, इधर बीकानेर हो गया, ठीक है, और यहां हनुमानगढ़ हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इस बात को समझेंगे, खत्म ये यहां होती है, यहां बाड़मेर हो गया है, यहां बाड़मेर हो गया है, और बाड़मेर थोड़ा सा दक्षिणी हिस्सा आता है, दक्षिण पश्चिमी भाग आता है बाड़मेर का, पश्चिमी नहीं। अब ये कह रहा है कि जीवन रेखा, तो जीवन रेखा का मतलब दोस्तों क्या होता है कि हमें जिस चीज की जरूरत है और हमारा जीवन बच पाए उसके लिए। तो आप देखेंगे कि ये जो एरिया आ रहा है, ये जो एरिया आ रहा है, ये है मरुस्थल का, ये मरुस्थल का, ठीक है। मरुस्थल के अंदर अगर पानी आ जाए तो जीवन तृप्त हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, पश्चिमी भाग बोलेंगे। तो कहने का तरीका सीधा सा है कि पश्चिमी राजस्थान, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगर हम दक्षिणी राजस्थान की बात करेंगे तो इधर बाड़मेर रहता है, तो उधर का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पूर्वी राजस्थान, इधर नदियां खूब सारी है, तो इधर भी कोई जीवन रेखा का मतलब नहीं है। उत्तरी राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़, तो उसका थोड़ा सा इस साइड है, लेकिन प्रॉपर हम देखें तो प्रॉपर पश्चिमी राजस्थान जो कि एक मरुस्थलीय प्रदेश रहता है ना, वहां। तो इस प्रश्न का आंसर आप सही से दे सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहां देखो कि सबसे लंबी नदी कौन सी है,
तो ये विषय चंबल नदी के बारे में मैंने पढ़ाया और यहाँ राज्य की प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी के बारे में बात कर रखी है, तो यहां से इसका उत्तर आप दे सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं। उसके बाद में ये प्रश्न भी देखो, अच्छा प्रश्न आया है कि थार का रेगिस्तान 3 शहरों के रेगिस्तान त्रिकोण में शामिल है। अब देखो कितना अच्छा प्रश्न है, इस चीज को यहाँ मैंने लिखा नहीं है लेकिन डिफाइन कर रखा, आप आराम से इसका आंसर दे सकते थे। क्या उत्तर देखो यहाँ, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। तो आप ढंग से उत्तर दोगे तो इसमें बीकानेर, जोधपुर, देखो बीकानेर है, जोधपुर है और जैसलमेर, पूरा देखो ये बात कर रहा है थार के रेगिस्तान की, थार के रेगिस्तान की बात कर रहे हैं। तो बाड़मेर जो हिस्सा आता है ना, ये दक्षिण पश्चिम में आ जाता है, दक्षिण पश्चिम का कुछ हिस्सा रहता है थोड़ा सा, पूरा पश्चिमी क्षेत्र नहीं कह सकते। तो पश्चिमी क्षेत्र यानी ये वाला जो भाग होता है दोस्त, एक मिनट, ये वाला जो भाग होता है ना, ये वाला, ये पूरा मरुस्थल का है। और ये क्या कह रहा है, मरुस्थल में 3 शहरों के नाम बताने हैं, मरुस्थल में 3 जो प्रॉपर तरीके से, तो प्रॉपर तरीके से दोस्तों यहाँ पर बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर। तो यहाँ पर क्या है, बीकानेर, कहां गया, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर। तो ये आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सही से इसका आंसर दे सकते थे और पढ़ा भी रखा मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो उसके बाद ये देखिए, यहां पर एक और आप देखेंगे कि बांसवाड़ा डूंगरपुर में कौन सी भाषा, तो यहां देखो ये रहा डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये है वागड़ और ये है वागड़, आराम से इसका आंसर दे सकते थे। मैंने ये कल परसों पढ़ाया है, 5 मिनट की क्लास ली थी मैंने, उसमें पढ़ा दिया और वहीं से आ जाता, ठीक है। ये कालबेली नृत्य है, इसका मैंने सन नहीं बताया था तो याद कर लेना भाई, 2010 में, लिखना भूल गए थे हम, बट कालबेली नृत्य के बारे में पढ़ा रखा है। अब देखो झूठ मारते तो हम दिखा देते, लेकिन हमने ये भूल गए पढ़ाना, तो ये भी नोट कर लेना भैया, 2010 में, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, माही परियोजना संयुक्त, ये माही है और संयुक्त है राजस्थान गुजरात, राजस्थान गुजरात, तो कहने की आवश्यकता नहीं, यहां से आंसर ठीक कर सकते थे, ठीक है। ये सिर्फ शॉर्ट नोट के सीधे प्रश्न आ रहे हैं। बिजोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, विजय सिंह पथिक, जो साधु सीताराम के कहने से जुड़े थे दूसरे चरण के अंदर, किसमें, दूसरे चरण में, तो यहां पर विजय सिंह पथिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विजय सिंह पथिक हो जाएगा, ठीक है। पढ़ाया हुआ ना अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप इस चीज को भी ढंग से देखोगे, इस चीज को भी ढंग से देखोगे, ठीक है। देखो भाई यहां देखो, कौन सा खनिज अधात्विक है, मैंने धात्विक और अधात्विक ढंग से लिखा। अब आप ध्यान से पढ़ना कि ये कह रहा कि कौन सा खनिज धात्विक है, अधात्विक पूछा पहले तो, ठीक है। फिर अकार्बनिक पूछा है, अकार्बनिक यानी कार्बन, कार्बनिक और अकार्बनिक, आंसर आराम से दे सकते हो। अब इस बात को नोटिस करेंगे कि ग्रेफाइट होता है, ये क्या होता है, कार्बनिक होता है, ये कार्बन, इसके अंदर भी कार्बन होता है, कार्बन के अपर रूप है क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय, ये क्रिस्टलीय, ये अक्रिस्टलीय अपर रूप है, ये कार्बन हो गया इसमें, तो हमें तो कार्बन तो नहीं चाहिए। अब बच के दो, सर क्या प्राकृतिक गैस है, अब एक बात बताओ, प्राकृतिक गैस मैंने पढ़ा रखा है बहुत अच्छे से, ये होती मीथेन, CH4, ये होती मीथेन, इसमें कार्बन है कि नहीं, इसमें कार्बन है ना, तो ये कार्बनिक तो हो गया, लेकिन पूछा अकार्बनिक, तो ऑटोमेटिक इसका उत्तर आप दे सकते थे, ऑटोमेटिक इसका उत्तर दे सकते थे। साइंस का प्रश्न है, साइंस में पढ़ा रखा है मैंने बहुत अच्छे से इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अगर आप हमसे पढ़े हो ना, तो उत्तर तो मैंने हमेशा कहता हूं कि अगर कई बार हमारा प्रश्न ना भी मिले ना, तो भी ठीक कर दो, क्योंकि चीजें रिलेट करके उत्तर दे सकते हो, जैसे मैंने इसमें बताया आपको, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं, दांतों के बीच सोने की कील लगाने की कला को क्या कहते हैं, यहां पर लिख रखा है चूप, और मैंने इसको स्टार भी कर रखा है, स्टार कर रखा है, तो कहने की जरूरत ही नहीं है सर, ये यहां पर चूप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो नाटनियों की हवेली, नाटनियों की हवेली दे रखा है, तो मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है, जयपुर के अंदर नाटनी की हवेली, जयपुर में नाटनी की हवेली, तो इसका उत्तर जयपुर हो जाएगा, बताओ, ठीक है। ये 5, 10, 15, 20 मिनट की क्लास से आए हैं, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये टाइम कितना आपका बचाएगा, कितना टाइम बचता है और प्रश्न भी आ जाते हैं। एक और देखो, बीकानेर के राजकुल देवी, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, यहां लिखा हुआ करनी, ये तो कर देंगे आप सभी साथी। अच्छा अब देखो, अब ये आप देखेंगे इसमें जितने भी 20 प्रश्न थे आपके जीके वैक्सीन से 20 प्रश्न मिले हैं, कितने, 20 प्रश्न, बहुत होते हैं, पूरा सिलेबस उसमें कराया नहीं। दूसरा, हमने डिटेल एनालिसिस तो किया ही नहीं किसी टॉपिक का, शॉर्ट हमने पढ़ाया है। स्टूडेंट बोलते भी थे सर इतना शॉर्ट आप पढ़ा रहे हो तो प्रश्न कैसे आएगा, है ना, प्रश्न कैसे आएगा, प्रश्न ऐसे आते हैं। कल वाले के अंदर भी 20 प्रश्न आए थे जीके वैक्सीन से, आज वाले में। अब मैं आपको साइंस दिखाता हूं, साइंस करते हैं, साइंस के प्रश्न कल भी मैंने दिखाए थे, ये देखो। अब आप कहते हो सर सबके मिलते हैं, क्या कहते हो, सबके मिलते हैं प्रश्न, अच्छी बात है, लेकिन ये प्रश्न जो है ये अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न अच्छा है, लेवल का प्रश्न है,
अब ये हमने इसको पढ़ा रखा है भैया, आपके सामने पढ़ा रखा है, तभी तो मैं कहता हूं देखो क्रोमोसोम गुणसूत्र निम्नलिखित से कौन सा एक हिस्सा अंश नहीं है, कौन सा हिस्सा अंश नहीं है, ये पूछा। क्रोमोसोम के भाग होते हैं वो कौन से नहीं है, तो आप ध्यान से देख सकते हैं क्रोमेटिड। अब इस प्रश्न को करने में थोड़ा सा जोर आएगा स्टूडेंट्स को, अगर पढ़ा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ढंग से पढ़ा रखा है। देखो संरचना में गुणसूत्र के 8 भाग होते हैं, 8 के 8 नाम लिख रखे हैं, पहली बात तो। उसके बाद यहाँ देखो गुणसूत्र है, यहाँ पे लिखा क्रोमेटिन, धागेनुमा संरचना होती है। फिर यहाँ पे गुणसूत्र के डीएनए प्लस स्टोन प्रोटीन के बारे में ये भी आ सकता था, आया नहीं। लेकिन यहाँ देखो क्रोमेटिड्स ये दे रखा है, क्रोमेटिड्स, इसका मतलब ये तो हिस्सा है, ये तो हिस्सा होगा। फिर यहाँ देख यहां देखो आप सैटेलाइट लिख रखा है, क्या लिख रखा है, सैटेलाइट लिख रखा है ना, और यहां पर अंडरलाइन भी कर रखी है, तो ये सैटेलाइट, ये भी दोस्तों हिस्सा है। फिर ये क्या है, सेंट्रोमियर, ये क्या है, सेंट्रोमियर, ये भी है। तो ये 1 2 3 तो दे रखे हैं, मैं हमेशा ये तो कहता हूं 3 तो दे रखे हैं, चौथा बच गया F1 पार्टिकल, तो ये उत्तर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, आराम से। अब देखो, अब इसमें देखो आप, अच्छा प्रश्न एक और, ये भी अच्छा प्रश्न है साइंस का। देखो हमारे जो पढ़ाए हुए, मैं डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, वही पीपीटी पीडीएफ है ये, अलग से कुछ नहीं है, ध्यान। अब ये कह रहे हैं निम्नलिखित प्रतिफल में जस्ता, जस्ता दोस्तों जिंक भी होता है, इसको जिंक भी बोलते हैं। ठीक है, तनु नाइट्रिक अम्ल, तनु नाइट्रिक अम्ल दोस्तों क्या होता है, HNO3 होता है। क्या होता है, HNO3 होता है, तनु। ठीक है, अब आप इसमें देखेंगे, अब जिंक के साथ इसकी क्रिया करवाई जाती है, जिंक के साथ इसकी। अब यहां आ जाओ इस प्रश्न को, यहां लिखा हुआ तनु, यहां लिखा हुआ देखो अम्ल के साथ क्रिया करवाएंगे, किसकी करवा रहे हैं, ध्यान से पढ़ना, हर एक बात मैंने बहुत अच्छे से मेंशन कर रखी है भाई, तभी तो मैं कर रहा हूं। यहां देखो ये क्या है, जिंक, ये धातु है, ये क्या है, तनु अम्ल, तनु अम्ल के साथ करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है, यानी उत्तर वो होगा जिसमें हाइड्रोजन गैस। अभी बात को सुनना, पूरी बात मैंने लिख रखी है। यहां देखो, अब ये रहा जिंक, ये होता है जिंक। ठीक है, अब इसके साथ HCl क्रिया कर रहा है, लेकिन हमें करानी HNO3 की। लेकिन इसने क्या किया, आगे की केमिकल प्रोसेस लिख दी इसने, आगे की लिख दी समीकरण, पीछे की नहीं लिखी। अब इसमें एक तो हाइड्रोजन गैस वाला देख लो, लेकिन नीचे आओगे थोड़ा सा, इसने बोला कि अम्ल के साथ क्रिया करते हैं, धातु अगर तनु अम्ल के साथ क्रिया करें तो हाइड्रोजन गैस बनती है, ये बात लिखी। लेकिन एक अपवाद के रूप में यहां पर देखो, इस बात को नोट करें, यहां पे मेंशन किया गया है, देखिए कोई भी धातु नाइट्रिक अम्ल, अब ये क्या है, नाइट्रिक अम्ल तो आपका के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस नहीं देती है, हाइड्रोजन गैस नहीं देती है, ये आपसे बात पूछी गई, क्योंकि ये क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है, ये बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है। ठीक है, तो यहां पर हाइड्रोजन गैस है तो ये उत्तर नहीं हो सकता है, ये उत्तर नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहां पर, अब अगर ध्यान से करेंगे इसमें, तो ये वाला डी वाला ऑप्शन इसका आप टिक कर देंगे। अगर आप जिंक की क्रिया करवाते हैं किसके साथ में, HNO3 के साथ करवाते हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज नहीं होगी, आपका ZNO3, एक मिनट, मक्खियां क्या कर रही है यहां पर, प्लस में NO2 होगी, हाँ ये बन जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, तो तरीके से आंसर दे सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे मिलते हैं एक और, यहां पे भी आप देखेंगे ये मेहंदी वाला दे रखा है, तो अच्छा प्रश्न है। ये हमारे वैसे मैंने नोट्स बना रखे हैं किताब के अंदर, वहां पर ही लिखा हुआ, लेकिन ये मैंने यहां नहीं लिखा। ये अमल देखो, हल्दी है वो लाल कलर देती है, ये तो बात कन्फर्म होगी, लेकिन ये एक इसमें लासोन जो हमारा बॉडी के अंदर कैरोटीन होता है, हमारी बॉडी में क्या होता है, कैरोटीन के संपर्क में आता तो ये लाल कलर दे देता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर, आप इसका उत्तर ये हो जाएगा। बाकी इसके बारे में लिखाया नहीं था, नहीं लिखा है तो मैं स्क्रीनशॉट नहीं लगाया, मैं तो इतना लगा दिया कि इतना ही पढ़ाया मैंने तो इसमें। ठीक है, अब और पढ़ा देंगे, पता लग गया ना, इसके अंदर और ऐड कर देंगे। अब ये देखो, ये आसान ही है, इसरो का गठन, ये देखो इसरो का गठन पूछा तो आराम से इसका आंसर आप कर सकते थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये आप देखेंगे इस चीज को, ठीक है, कि सोडियम धातु मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है क्योंकि ये देखो ये सोडियम धातु है, केरोसिन का तेल है, तो पहला कथन तो एकदम राइट हो गया, पहला कथन एकदम राइट हो गया, कोई समस्या किसी प्रकार से नहीं है। दूसरे कथन की बात अगर करते हैं तो कह रहा है सोडियम धातु नाइट्रोजन से प्रबलता से, यहां पर लिखा प्रबलता लिखा है तो ये गलत हो गया, इसमें ये गलत हो गया, प्रबलता से क्रिया नहीं करेगा। ठीक है, प्रबलता से क्रिया नहीं करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन हवा में रहेगी, ये किस में रहेगा, केरोसिन के तेल में है। ठीक है, ऑक्सीजन से क्रिया करके ये आग पकड़ लेता है, यहां लिखा हो ना, खुला हवा में छोड़ने पर आग पकड़ लेता है, तो ये गलत होगा, ये गलत होगा। केवल फर्स्ट किधर गया, कथन फर्स्ट सही है लेकिन सेकंड गलत है, सेकंड गलत है। ठीक, भूस्थिर उपग्रह की स्थापना पृथ्वी तल से कितने किलोमीटर दूरी पर है, आप देखेंगे
यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो ये डायग्राम मैंने पढ़ा रखा है, इसके अंदर यहाँ लिख रखा 35,800 हाईएस्ट। तो यहाँ पर आप देखो इसके नजदीक कौन है, ये 36,000 वाला इसके नजदीक ही है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये तो कल भी प्रश्न आया था, रिपीट हो गया, दोबारा से प्रश्न आया था, इसमें सीटी वाले सुबह ही आया था ना। तो ये डायमंड है और ये फ्लोरीन है, ये क्रिस्टल अपरूप होते हैं जो कि तीनों लिख रखे हैं, तो ये नहीं होगा, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं वर्णांधता। ये एक आनुवंशिक रोग है जिसमें हरे और लाल रंग के बारे में, रेलवे के अंदर काम करते हैं ना तो हरे लाल रंग की जरूरत होती है, तो ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, अब ये साइंस के देख लो, साइंस के मैंने आपके सामने प्रश्न जो कि तुम दिखाए हैं। ठीक है, अब गणित के भी देख लो आप भी, गणित के भी मिलना बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है हूबहू मिलना, मिलने में हूबहू मिलने में फर्क होता है। ये प्रश्न देखो आप कि 11 अवलोकन में का औसत 50 है, पहले 6 का अवलोकन औसत 40 है, अंतिम 6 का 55 है, छठा बताओ। इस प्रश्न को पढ़ लो, 13 परिणामों का औसत इतना है, प्रथम 5 का इतना है, अंतिम 7 का इतना है, छठा परिणाम बताओ, छठा परिणाम बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, संख्या बदली है, प्रश्न हूबहू है। ठीक है, तो 100% बोल दे हूबहू है ना। ठीक, कमरा 15 मीटर लंबा है, 9 मीटर चौड़ा है, 8 मीटर ऊंचा है, बांस रखे जाने हैं। अब ये क्या है, 12, 9, 8, ये कितना है 12, 9, 8। अरे भैया संख्या पकड़ ली क्या, बोर्ड वाले ने संख्या ही उठा ली अपनी तो। ठीक है, ये देखो 12, 9, 8 घनाभ है, विकिरण निकालना था, तो ये क्वेश्चन भी है और ये दूसरा क्वेश्चन भी एक और मैंने करवा रखा है, तो दोनों आप कर सकते हो। यहां पर कमरे के अंदर लंबाई में अधिकतम लंबाई का बांस, अधिकतम लंबाई का बांस, तो 2 प्रकार के क्वेश्चन आप आराम से देख सकते हो, और सेम टू सेम संख्या भी सेम आ गई, वो भी गणित में है ना, तो अब आप देख सकते हो। ये गोलाकार है, ये आप आराम से निकाल सकते इस प्रश्न के हिसाब से, ये भी सेकेंडरी वर्थ है, कोई बड़ी बात नहीं, क्वेश्चन मैंने लगा रखा है, पढ़ो आप और निकालो। ये प्रश्न देख लो आप, 20% की हानि, 400 में बेचा, 10% का लाभ कमाने के लिए किसी वस्तु की कीमत पर बेचना है। यहां पढ़ो आप, पहले इतना पैसा था, फिर 10% की हानि, कितने में बेचा जाए ताकि 40% का लाभ हो, लास्ट में निकालना क्या है, किस कीमत पर बेचना चाहिए, वही तो पता है, कितने बेचा जाए, कितने बेचा जाए और किस कीमत पर बेचा जाए, सेम चीज है, संख्या बदली सेम ही चीज। ठीक है, अब ये आपके सामने है, ये हमारे टेस्ट का आ गया। ठीक है, तो 11 से 70 कितनी संख्याएं जो 7 से पूर्णतः भाज्य, जो 3 से नहीं है, ये क्या है 11, यहाँ 11 से 70 है ना, यहाँ 11 से 70 है और यहाँ 11 से 50 का है, बस फर्क इतना ही है, 7 से पूर्णतः विभाजित है लेकिन 3 से नहीं है। ये आपके सामने ऑप्शन है, ये आपके सामने ऑप्शन है। ठीक है, आगे चलते हैं, ये लो भी एक और प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि भिन्न के अंश में 15% बढ़ा दें, हर में 8% घटा दें तो इतना हो जाता है, भिन्न में 50% वृद्धि कर दें, हर में 10 में घटा दें, 15/16 हो जाता है, 15/16, 15/16, कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी हूबहू प्रश्न है, ये भी एकदम सही प्रश्न है, हूबहू। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब ये प्रश्न था, अब लास्ट में मिलाते मिलाते थक गए, अब इस प्रश्न को भी अपना आया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट लगाए नहीं, क्योंकि बिल्कुल आसान, करना कुछ नहीं है कि 5 + 6 + 3 इसकी वैल्यू 2800 है, सीधी सी बात है, एक एक की यूनिट की वैल्यू निकालो, उसमें 200 200 जोड़ दो और आंसर निकाल लो, सिंपल सा खेल है इसमें। ठीक है, ये रहा, ये भी प्रश्न अपनों ने करवा रखा है। ठीक है, तो ये पहले दर दे रखी है, फिर टाइम दे रखा है और फिर ऐसा ही दे रखा है, तो भैया मूलधन निकालना था, तो PRT/100 ये लगा देते, उत्तर आ गया, जैसे ही उत्तर आ गया दोबारा से फिर ये लगा देना, क्योंकि यहां से आपको मूलधन मिल जाएगा, फिर दर लगा देना और टाइम फिर 8 वर्ष लगा देना, आसान था, कुछ भी नहीं, हो गया भैया। ये थे प्रश्न। ठीक है, ये थे प्रश्न। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये कि स्टूडेंट को किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए, संदेह नहीं होना चाहिए कि प्रश्न मिलेगा नहीं मिलेगा। देखो मेहनत करते ना, भले आप मेहनत करो, कोई और टीचर मेहनत कर रहा है, चाहे मैं कर रहा हूं, उसका परिणाम उसको मिलेगा, मेरा मानना ये है। अगर मेहनत नहीं की, आपने 100% नहीं दिया ना, आपने कुछ चाहे कोई भी रीजन रहा हो, आपने कहा चलो ऐसे निकाल दिया, तो वो फिर वहां रिजल्ट नहीं मिलता। तो डरने की जरूरत नहीं। आगामी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, जितने भी पीछे एग्जाम हुए आप देख सकते हैं, जितने भी पीछे एग्जाम हुए उन सब के अंदर अपना तो ये फॉर्मूला रहा है कि पूरी मेहनत के साथ हमने रिजल्ट को यहाँ पर आपके सामने रखा है। CT के अंदर भी 100% दे दिया है, तीसरा चौथा पेपर होगा उसके अंदर भी मिल जाएगा आपको, बाकी और एग्जाम में भी कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल निसंदेह, संदेह मन में नहीं होना चाहिए किसी प्रकार। अब आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में रख सकते हैं। ठीक है, जिसको जैसा प्रतिक्रिया देनी है वो दे सकता है।
लेकिन हमने हमारे कार्य के प्रति जो काम हमने किया उसको हमने प्रेजेंट आपके सामने कर दिया है। बाकी पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है भैया, आराम से। और आगामी जितने भी कोर्सेज हैं उनसे आप जुड़ सकते हो, हमसे जुड़ जाओ चाहे किसी और से, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सिलेक्शन होना चाहिए, दिक्कत ये है सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर पढ़ने का मतलब है नहीं हुआ, ठीक है भाई। चलो मैं दिखा देता हूं, थोड़े से अपने कोर्सेज हैं वो स्टार्ट भी हैं, चल रहे हैं, जिससे कहीं कुछ आपको भागने की आवश्यकता नहीं। पहले तो पशु परिचर के विद्यार्थी का संदेह दूर हो गया होगा, हमसे जुड़े हुए, ठीक है। 2 बैचेस है, ये स्टार्ट होने वाला है 5 अक्टूबर से, ठीक है। ये तो एमसीक्यू बैच है, वरना ये आपके सामने है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम 100% आपको प्रश्न पेपर में दें, क्योंकि मजा तभी आएगा और इसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं, और आपने देखा भी होगा। और कमेंट में जरूर बताना जितने विद्यार्थी पशु परिचर से जुड़े हुए हैं, क्या हम मेहनत कर रहे हैं, उसमें कोई कमी है क्या, जरूर से प्रतिक्रिया। जैसे कि कोई विद्यार्थी नया देखेगा ना कमेंट, तो उसको भी मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो ये पशु परिचर, कोई डर नहीं है, जुड़ना चाहो तो आपकी मर्जी है, बाकी तो हम तो धक्का नहीं करेंगे। हाँ, पटवारी एग्जाम आ रहा है, मैथ साइंस का इतना वेटेज पीछे रहा था, पिछले पेपर के आधार बता रहा हूं, इतना ही 20-25 अब की बार रहेगा, तो इसका पेज रनिंग में है। पटवार भर्ती में मैथ साइंस पढ़ा देंगे, बहुत अच्छा पढ़ा देंगे, वही जो हमेशा कहता हूं कि छप जाएंगे प्रश्न, ऐसी कृपा ऊपर वाले की दया से है। पात्रता का भी चल रहा है, रीट लेवल फर्स्ट का भी, सेकंड का भी चल रहा है, नए बैचेस है, बिल्कुल फ्रेश बैच है, ये भी बिल्कुल फ्रेश बैच है रीट वाले, ठीक है। और आगामी जो बैच आएगा जीके का आने वाला है, रीट का, ग्राम विकास अधिकारी बीडीओ का पूरा बैच आने वाला है। सेकंड ग्रेड जो कि एक सबसे बड़ी चुनौती रहेगी इस बार हमारे लिए, और उस चुनौती को हम स्वीकार करेंगे, और जो रिजल्ट अब दे रहे हैं इससे बढ़िया रिजल्ट हम अब की बार देंगे सेकंड ग्रेड में। एनटीपीसी के लिए भी आ रहा है। तो भैया ये हमारे कुछ कोर्सेज हैं जो आने वाले, कमिंग सून है, इसी महीने आ जाएंगे। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं एसके क्लासेस के साथ तो आज ही जुड़ सकते हैं। संदेह किसी प्रकार का नहीं रखना, जहां आपको लगता है ना कि यहां से प्रश्न है उसी से जुड़ जाना, संदेह नहीं होना, जहां संदेह है वहां असफलता पक्की। चलिए मिलते हैं इसके साथ, जय हिंद जय भारत।